हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे विक्टोरियन एज के सेकंड राइटर मैथ्यू आर्नोल्ड को। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से देखिए इनका इम्पोर्टेंट वर्क है डवर बीच। यहाँ से हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है किसी न किसी एग्ज़ाम में। तो देखिए मैथ्यू आर्नोल्ड है जो इनका बर्थ हुआ था 1822 में एंड इनकी डेथ हुई थी 1888 में। अब देखिए इनके बर्थ की बात करते हैं। ये कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था लेलहम में, जो कहाँ पर है? ऑन द थेम्स इन लंदन। थेम्स देखिए एक रिवर है और एक प्लेस भी है लंदन में। तो यहाँ पर इनका जन्म हुआ था लंदन के थेम्स नदी के पास लेलहम नाम की जगह पर इनका जन्म हुआ था 1822 में। उसके बाद देखिए ही वॉज द सन ऑफ थॉमस आर्नोल्ड। तो इनके फादर का क्या नाम था? थॉमस आर्नोल्ड, द फेमस हेडमास्टर ऑफ द रग्बी स्कूल। अब ये देखिए फेमस हेडमास्टर थे रग्बी स्कूल के। रग्बी एक स्कूल का नाम है, रग्बी। तो इस स्कूल के अंदर ये हेडमास्टर थे थॉमस आर्नोल्ड, जो किनके फादर थे? जो थे मैथ्यू आर्नोल्ड के फादर। हु वॉज सेलिब्रेटेड इन द नोबल। अब देखिए ये फेमस थे थॉमस आर्नोल्ड, मैथ्यू आर्नोल्ड के फादर, और इनको एक वर्क है टॉम ब्राउन्स स्कूल डेज। टॉम ब्राउन्स स्कूल डेज में इनको सेलिब्रेट किया गया है, यानी इनके बारे में ये वर्क लिखा गया है। अब देखिए ये वर्क किसका है? ये मैथ्यू आर्नोल्ड द्वारा रिटन नहीं है, ये लिखा गया है थॉमस ह्यूज के द्वारा। थॉमस ह्यूज, तो इनके द्वारा ये वर्क रिटन है। हिज मदर मैरी पेनरोज आर्नोल्ड। तो इनकी मदर का क्या नाम था? मैरी पेनरोज आर्नोल्ड। वॉज द डॉटर ऑफ एन एंग्लिकन क्लर्जीमैन, जो एक एंग्लिकन क्लर्जीमैन की डॉटर थी। एंग्लिकन क्या होता है? तो देखिए एंग्लिकन होता है इंग्लैंड के चर्च से रिलेटेड, इंग्लैंड के चर्च से रिलेटेड। तो ये इंग्लैंड के चर्च के क्लर्जीमैन की बेटी थी मैरी पेनरोज आर्नोल्ड, मैथ्यू आर्नोल्ड की मदर। एज अ चाइल्ड आर्नोल्ड अटेंडेड रेवरेंड जॉन बकलैंड्स प्रिपरेटरी स्कूल। तो देखिए जब ये बच्चे थे अपने चाइल्डहुड में, इन्होंने एक स्कूल ज्वाइन किया था जिसका नाम था रेवरेंड जॉन बकलैंड्स प्रिपरेटरी स्कूल। लेटर ही स्टडीड एट रग्बी स्कूल, और उसके बाद इन्होंने रग्बी स्कूल ज्वाइन किया था, जिसके बारे में अभी हमने देखा। रग्बी स्कूल में इनके फादर कौन थे? हेडमास्टर थे। तो देखिए पहले तो ये किस स्कूल में पढ़े थे? तो वो था जॉन बकलैंड प्रिपरेटरी स्कूल, रेवरेंड जॉन बकलैंड प्रिपरेटरी स्कूल था। इसके बाद इन्होंने अपने फादर का स्कूल था जिसमें इसके फादर हेडमास्टर थे, रग्बी स्कूल, इसको ज्वाइन किया। एंड बैलियल कॉलेज ऑक्सफोर्ड, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का कॉलेज था बैलियल कॉलेज, इसमें इन्होंने स्टडी की। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज ग्रेजुएशन एट ऑक्सफोर्ड, अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट करने के बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ही रिटर्न्ड टू द रग्बी स्कूल एंड वर्कड एज अ टीचर ऑफ क्लासिक्स। अब देखिए इन्होंने इसके फादर के स्कूल में, इनके फादर कहाँ पर थे? रग्बी स्कूल में थे ये हेडमास्टर। इसी स्कूल में इन्होंने ग्रेजुएशन करने के बाद क्लासिक टीचर, क्लासिक्स के टीचर के रूप में ना शुरू कर दिया। इन 1845 1845 में ही वॉज ऑनर्ड विद अ फेलोशिप एट ओरियल कॉलेज ऑक्सफोर्ड। अब देखिए 1845 में इन्हें एक ऑनर दिया गया, एक सम्मान दिया गया। इस सम्मान में इनको एक फेलोशिप मिली एट ओरियल कॉलेज ऑक्सफोर्ड। कहाँ की? ओरियल कॉलेज ऑक्सफोर्ड की फेलोशिप मिली। ही परसुएड हिज स्टडीज देयर विद जॉन केबल एंड जॉन हेनरी न्यूमैन। अब इनको जो फेलोशिप मिली, यानी कि इनका एडमिशन अब ओरियल कॉलेज में हो गया था ऑक्सफोर्ड के। अब ये जब स्टडी करते थे तो देखिए इनके फ्रेंड्स भी बने थे, जो कौन थे? ये भी फेमस राइटर्स हैं, जॉन केबल एंड जॉन हेनरी न्यूमैन। ये भी दोनों राइटर्स हैं, ये दोनों इनके फ्रेंड्स बने थे। इनके साथ ही इन्होंने स्टडी की थी। ओरियल कॉलेज में स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद क्या होता है? ऑक्सफोर्ड में स्टडी करने के बाद आर्नोल्ड वॉज अपॉइंटेड एज प्राइवेट सेक्रेटरी टू लॉर्ड लैंसडाउन इन 1847। 1847 में लॉर्ड लैंसडाउन इनको एज अ प्राइवेट सेक्रेटरी अपॉइंट कर लेते हैं, अपने पास नौकरी पर रख लेते हैं।
Lansdowne helped him in securing an inspectorship of schools in 1851। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ, जिनके पास ये एज ए सेक्रेटरी जॉब करते थे लैंसडाउन के पास, इन्होंने इसकी हेल्प की और इसकी हेल्प से इन्होंने एक इंस्पेक्टरशिप का प्लेस सिक्योर कर लिया स्कूल में, यानी स्कूल में इंस्पेक्शन का काम वो करने लगे 1851 से। और ये किसकी हेल्प से इन्हें मिला, इंस्पेक्टरशिप इनको मिली थी लैंसडाउन के मदद से, इनकी हेल्प से। दिस न्यू पोजीशन प्रोवाइडेड हिम with a measure of financial security and enabled him to marry Fanny Lucy Whitman। अब देखिए क्या हुआ था, इन्होंने जब ये पोजीशन सिक्योर कर ली, जो इनकी एक नई पोजीशन थी, एक नई जॉब थी, तो इसकी हेल्प से क्या हुआ, विद अ मेजर ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी, इन्हें अब फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी मिल गई, अब इनके पास पैसा आने लगा। एंड अनेबल हिम टू मैरी, जिसके कारण ये योग्य हो पाए किससे मैरिज करने के, फैनी लूसी वाइटमैन से। अब देखिए किसकी डॉटर थी, द डॉटर ऑफ अ जज, एक जज की बेटी थी। तो आपको पता है, देखिए इसलिए क्या था, इनको पैसे की ज़रूरत थी मैथ्यू आर्नोल्ड को। अब जब ये इन्होंने अपना एक प्लेस सिक्योर कर लिया इंस्पेक्टरशिप के तौर पर, तो अब क्या हुआ, जज की बेटी से शादी करने के काबिल हो गया। आर्नोल्ड्स फर्स्ट बुक ऑफ पोइट्री, अब आर्नोल्ड ने अपनी पहली बुक जो लिखी थी पोइट्री की लिखी थी, क्योंकि देखिए ये एक पोइट और क्रिटिक थे, तो फर्स्ट पोइट्री की बुक थी जो इनकी, उसका नाम आपको याद रखना है, आ सकता है द स्ट्रेट रिवेलर, आ भी चुका है ये, द स्ट्रेट रिवेलर एंड अदर पोएम्स। तो ये इसका पूरा नाम था, द स्ट्रेट रिवेलर एंड अदर पोएम्स। अब ये पब्लिश कब हुई थी, ये हुई थी 1849 में, एनोनिमसली पब्लिश हुई थी। एनोनिमसली क्या होती है, विदाउट नेम, बिना नाम के पब्लिश हुई थी ये बुक। नेक्स्ट देखिए, दिस वॉज फॉलोड बाय एम्पेडोक्लिस ऑन एटना। अब इस वर्क के बाद जो इन्होंने पोइट्री की बुक लिखी थी, द स्ट्रेट रिवेलर एंड अदर पोइम्स, जो एनोनिमसली लिखी थी, इसके बाद क्या हुआ, इन्होंने एक और बुक लिखी जिसका नाम था एम्पेडोक्लिस ऑन एटना। इम्पोर्टेंट है ये भी, 1852 में ये पब्लिश हुई थी, एंड पोइम्स। और इसके बाद एम्पेडोक्लिस ऑन एटना के बाद इनकी पोएम्स नाम से एक वर्क पब्लिश हुआ था 1853 में, इसके 1 ईयर के बाद, विच एस्टेब्लिश्ड हिज रेपुटेशन एज अ पोइट, जिसने कि इन्हें एज अ पोइट फेमस कर दिया, इनको एक सम्मान योग्य व्यक्ति बना दिया एज ए पोइट के रूप में, यानी अब ये पोइट के रूप में फेमस हो गए। इन 1857, तो देखिए 1857 की जब क्रांति हुई थी इंडिया में, तब की बात है, इन 1857 आर्नोल्ड वॉज अपॉइंटेड एज प्रोफेसर ऑफ पोइट्री। उस वक्त आपको याद रखना है, तो देखिए लिंक करके चलना होता है, ये कोई यहाँ पर लिखा नहीं हुआ, मैं सिर्फ लिंक करके आपको बता रही हूँ। तो इन्हें प्रोफेसर ऑफ पोइट्री के रूप में ऑक्सफोर्ड में क्या किया गया, अपॉइंट किया गया 1857 में, एंड सर्व दिस पोजीशन फॉर 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ 5 ईयर्स। अब ये 2 बार लगातार 2 बार 5-5 साल के काल में, यानी कि 5 ईयर्स के लिए ये क्या रहे, 2 बार प्रोफेसर ऑफ पोइट्री चुने गए थे ऑक्सफोर्ड में। He was the first professor to deliver lectures in English instead of Latin। तो देखिए ऑक्सफोर्ड में इनसे पहले किसी ने इंग्लिश में लेक्चर नहीं दिया था शायद, तो क्या हुआ था, ये पहले प्रोफेसर बने थे जिन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में अपने लेक्चर दिए थे लैटिन के बजाय। अब देखिए उसके बाद, आर्नोल्ड्स करियर एज अ लिटरेरी क्रिटिक बिगन इन द लेट 60s। अब देखिए लेट 60s में, यानी कि लेट 60s का मीनिंग यहाँ पर क्या हुआ, 1860s में, लेट 1860s में, यानी लेट क्या होता है, देखिए 1857 टू 1860 के टाइम को हम क्या कहेंगे, लेट 1860। अब देखिए क्या था, He published his lectures on translating Homer in 1861।
अब देखिए इन्होंने अपने लेक्चर्स पब्लिश करवाए किस वर्क के ऊपर, ट्रांसलेटिंग होमर, ये इनका वर्क था ट्रांसलेटिंग होमर। इस पर इन्होंने 1861 में लेक्चर पब्लिश करवाई। फॉलोड बाय लास्ट वर्ड्स ऑन ट्रांसलेटिंग होमर, इसके बाद इनका जो वर्क आया वर्ड्स ऑन ट्रांसलेटिंग होमर, कब आया ये 1862 में। उसके बाद आया एसे ऑन क्रिटिसिज्म, मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है ये इनका, याद करना है ये आपको। एसे ऑन क्रिटिसिज्म ये 1865 में आया था, एसे ऑन क्रिटिसिज्म। एंड कल्चर एंड एनार्की इन 1869, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कल्चर एंड एनार्की। ये दो वर्क तो आपको करने ही करने हैं। आर्नोल्ड डाइड ऑन 15 अप्रैल 1888। अब आर्नोल्ड की डेथ कब हुई थी, 15 अप्रैल 1888 में इनकी डेथ हुई थी एट द एज ऑफ 65, जब ये 65 साल के थे। इन लिवरपूल इंग्लैंड, कहाँ पर हुई थी, लिवरपूल इंग्लैंड में है लिवरपूल, यहाँ पर इसकी डेथ हुई थी। तो देखिए इनके वर्क्स देख लेते हैं एक बार। तो देखिए जो मैं अलग से 50 क्वेश्चंस करवाऊंगी मैथ्यू आर्नोल्ड के बारे में, वो अलग से मैराथन होगा, पर ये हमारे जो वर्क्स हैं ये हमें देखने हैं कौन कौन से हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं इनके वर्क्स में, पोइट्री के वर्क्स, यानी पोइट्री में इन्होंने क्या क्या लिखा है उनके बारे में। तो फर्स्ट है एलेरिक एट रोम। एलेरिक एट रोम ये इनका वर्क है। अ प्राइज पोइम, तो इनको प्राइज पोइम कहा जाता है, 1840 में ये पब्लिश करवाई गई थी। तो देखिए याद रखना है आपको, इसका सब टाइटल क्या है, अ प्राइज पोइम। कौन सी पोइम है आर्नोल्ड की जिसको अ प्राइज पोइम कहा जाता है, एलेरिक एट रोम, तो ये इनकी पोइम है। सेकंड है क्रोमवेल, तो ये इम्पोर्टेंट है नेम, क्रोमवेल अ प्राइज पोइम, ये भी कौन सी है इनकी प्राइज पोइम है, 1843 में पब्लिश हुई थी। द स्ट्रेट रिबेलर, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, अभी हमने देखा था ये। द स्ट्रेट रिबेलर इनका फर्स्ट वर्क है जो अनोनिमसली पब्लिश किया था 1849 में। एंड अदर पोइम्स, ये इनका पूरा नाम है। एम्पेडोक्लिस ऑन एटना, ये भी अभी हमने देखा, एम्पेडोक्लिस ऑन एटना एंड अदर पोइम्स, ये इसका पूरा नाम है, 1852 में ये पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट है पोइम्स अ न्यू एडिशन, 1853, इसके बाद इनके पोइम्स नाम से एक वॉल्यूम पब्लिश हुई थी, अ न्यू एडिशन, जिसका सब टाइटल था 1853 में। फिर सेकंड आया इसका पार्ट पोइम्स सेकंड सीरीज, इसी का ही ये पार्ट था, 1855 में पब्लिश हुआ। फिर आता है देखिए ये ट्रेजेडी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसका टाइटल पूछा जाता है मिरोप अ ट्रेजेडी, 1858 में ये पब्लिश हुआ था, मिरोप अ ट्रेजेडी, ये एक ट्रेजेडी है मैथ्यू आर्नोल्ड द्वारा लिखी हुई। न्यू पोइम्स, इसके बाद न्यू पोइम्स आई 1857 में। उसके बाद देखिए एन एम्पेडोक्लिस ऑन एटना, जो अभी हमने ये वर्क देखा था, एम्पेडोक्लिस ऑन एटना एंड अदर पोइम्स, अब इसी का पार्ट था ये एम्पेडोक्लिस ऑन एटना अ ड्रामेटिक पोइम, ये इसका सब टाइटल है, ये आपको याद रखना है, ये 1900 में जो पब्लिश हुआ था वो है। अब देखिए इसके प्रोज वर्क्स क्या है, ये तो इसकी पोइट्री है, अब प्रोज को देखते हैं। प्रोज और पोइट्री में आपको डिफरेंस पता होगा, पोइट्री क्या होती है, पद्य जिसमें पोइम्स लिखी जाती है, प्रोज क्या होता है, गद्य जिसमें लेख लिखे जाते हैं। तो देखिए प्रोज वर्क्स देखते हैं इनके। फर्स्ट है हमारा इंग्लैंड एंड द इटालियन क्वेश्चन, 1859 में ये पब्लिश हुआ था। ऑन ट्रांसलेटिंग होमर, ये इम्पोर्टेंट है इनका, ये याद रखना है, ऑन ट्रांसलेटिंग होमर, ऑन ट्रांसलेटिंग होमर सेकंड है, ऑन ट्रांसलेटिंग होमर इम्पोर्टेंट है ये। और देखिए 3 लेक्चर्स, इस पर 3 लेक्चर्स इन्होंने लिखे थे। एसेज इन क्रिटिसिज्म, ये इम्पोर्टेंट है, 1865 में आया था ये। कल्चर एंड एनार्की, ये अभी हमने देखा। एन एसे इन पॉलिटिकल एंड सोशल क्रिटिसिज्म, 1869 में आया था, कल्चर एंड अनार्की। उसके बाद देखिए ऑन द मॉडर्न एलिमेंट इन लिटरेचर, इसके बाद इनका वर्क आया था जो वो क्या था, ऑन द मॉडर्न एलिमेंट इन लिटरेचर, 1869 में। लिटरेचर एंड डोगमा, ये इम्पोर्टेंट है। एन एसे टूवर्ड्स अ बेटर एप्रीहेंशन ऑफ द बाइबल, तो देखिए ये इनका ऐसे है, एक अच्छी एप्रीहेंशन, एक अच्छी समझ रखने के लिए बाइबल की, 1873 में लिखा गया था। लिटरेचर एंड
डोगमा एन एसे टूवर्ड्स अ बेटर एप्रीहेंशन ऑफ द बाइबल। द हंड्रेड ग्रेटेस्ट मैन पोर्ट्रेज ऑफ द 100 ग्रेटेस्ट मैन ऑफ हिस्ट्री 1879 में ये पब्लिश हुआ था। उसके बाद देखिए ऑन द स्टडी ऑफ सेल्टिक लिटरेचर, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, इसकी डेट याद रखनी है, पब्लिकेशन डेट 1883। उसके बाद देखिए एजुकेशन डिपार्टमेंट, ये 1886 में आया था जो इनका वर्क था, 1888 में इनकी डेथ हो गई थी।